फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल बी ए वाई इक्वल्स। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एंगल बी ए वाई है कहाँ। तो यहां है एंगल बी ए वाई। बी ए वाई ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है बी ए वाई। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स क्या बताया, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर्स। तो इसका ऑपोजिट इंटीरियर, तो इसके बगल वाला एंगल इसको छोड़ के तो बचा कौन सा, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो एंगल बी को क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी। तो यहां एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, सेकेंड पूछ रहा है इसमें क्या होगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल सी को क्या रीड करना सिखाएं कि सी को बीच में रखेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ए सी बी, या इसी को आप एंगल बी सी ए भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल सी बी जेड। एंगल सी बी जेड यहां बन रहा है, यह भी है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल क्या बताया मैंने, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। तो इस एंगल के सामने ये दोनों एंगल दिख रहा है ए और ये सी। तो एंगल ए को हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी, और इसके ऑपोजिट में एक है दूसरा एंगल, एंगल सी। तो एंगल सी को क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी। थर्ड है, यहां दो कोई दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा सी ए बी। सी ए बी तो ये एंगल हुआ सी ए बी, और दूसरा है ए बी सी, ए बी सी। तो ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, तो इसका जो ऑपोजिट इंटीरियर होगा इसके। तो यहां है ऑपोजिट इंटीरियर, इसके इक्वल में ये एंगल ए और ये एंगल बी। एंगल ए को कहा सी ए बी और एंगल बी को कहा एंगल ए बी सी। तो इसके ऑपोजिट वाला है कौन सा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, और इस एक्सटीरियर एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल ए सी एक्स। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा एंगल ए सी एक्स। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसका एंगल पी का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल क्यू है 70 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है एंगल वाई आर क्यू। तो यहां है एंगल वाई आर और ये क्यू। तो ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, और मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर्स। तो इसका ऑपोजिट इंटीरियर्स कौन सा है, पी और ये क्यू। तो ये एंगल क्या होता, कितना हो जाएगा, इसका सम 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो 60 में 70 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल पी आर क्यू। देख कहाँ है पी आर क्यू, ये पी आर और ये क्यू। तो इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। इसका वैल्यू आ गया मेरे पास 130 डिग्री। तो ये है एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180 डिग्री का एंगल। तो 180 में से ये 130 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो 180 डिग्री एंड माइनस 130 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री। हमेशा जब भी ये स्ट्रेट लाइन हो और वहां पर अगर एंगल बन रहे हो, तो ये एंगल प्लस ये बगल वाला एंगल, दोनों एंगल को मिला के कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे देख रहे हैं 130 है, और दूसरा कैसे फाइंड आउट होगा, तो 180 में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी मेजर्स 150 डिग्री। कोई भी एक ट्राइंगल है, मान के चलिए कि ये एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसका कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। ये है ट्राइंगल एबीसी, और ये मान लीजिए यहां का एक्सटीरियर एंगल है वो गिवन है 150 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल 150 डिग्री है। इफ वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री। अब इस ये दोनों है इसका ऑपोजिट इंटीरियर, तो इस दोनों में से कोई एक मान लेते हैं कि ये एंगल है 75 डिग्री। फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कहाँ कौन सा हो गया, इसमें ए हो गया। तो बताया मैंने कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स क्या होता है, 150 डिग्री इक्वल्स क्या होगा,
सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर्स। तो एक एंगल को मान लीजिए कि ये सम x है और दूसरा तो गिवन ही है 75 डिग्री, तो x प्लस 75 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो 150 से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री। और उसके बाद पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, किस टाइप का ट्राइंगल है। तो बताइए कि एक एंगल 75 हो गया, दूसरा एंगल भी यहाँ पे कितना आया, x का वैल्यू 75। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो एंगल इक्वल आ गया 75 और 75, ये एंगल भी 75 आया और ये एंगल भी 75। तो अभी बताया कि ऐसा ट्राइंगल जिसका दो एंगल इक्वल हो उसका ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये किस तरह का ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल गिवन है और उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, और ये भी कह रहा है कि बाकी जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल हैं। तो एंगल यहां जो आप देख रहे हैं एंगल सी, यहां जो आप देख रहे हैं ये एंगल सी, इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, एंगल बी ए और एंगल बी। तो इसको मैंने मान लिया एक्स, तो ये एंगल भी क्या होगा एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, कि ये दोनों एंगल जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। अब क्या होगा कि ये जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम है x प्लस एक्स, वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के। तो एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 100 डिग्री। तो यहां से x प्लस एक्स 2x, तो 2x इक्वल्स कितना 100। तो x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिग्री। तो इसका दोनों एंगल कितना हो गया 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 105 डिग्री। यहां आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो 105 डिग्री। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री एंड वन ऑफ द एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो यहां पे आप दो ऑपोजिट इसका एक्सटीरियर एंगल, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स एंगल ए और एंगल सी, दोनों में से कोई एक कितना गिवन है 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सारे एंगल्स बताने हैं, तो आपको यहां पर बस एक एंगल पता है और ये भी जानते हैं कि ये जो बाहर में एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो सम होता है इस एंगल ए और एंगल बी का। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स एंगल ए सी डी, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो, और एंगल ए का वैल्यू 75 डिग्री, एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल ACD का वैल्यू गिवन है 105 डिग्री। तो ये प्लस 70 है, LHS में RHS में जाएगा, हो जाएगा माइनस 75। तो 105 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 0, और ये 10 माइनस 7 3। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, और दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर यहां देखिए कि स्ट्रेट लाइन पर टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 का, जिसमें एक एंगल है 105, तो दूसरा एंगल कितना होगा, एंगल ACB इक्वल्स 180 डिग्री एंड माइनस 105 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनता है, तो दोनों का सम 180, तो एक एंगल 105, तो सेकंड एंगल कितना 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या गिवन है कि एक एंगल राइट एंगल है, ये राइट ट्राइंगल देख रहे हैं आप, एंगल P है 90 डिग्री और ये एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री, और पूछ रहा है एंगल PRQ, ये वाला एंगल कितना होगा। जहां भी ना इस तरह का सिंबल दिखे इसका मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये है 90 डिग्री और ये है 140 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स, तो ये एंगल आपको जब भी फाइंड आउट करना हो तो आप एक्सटीरियर एंगल्स में से इसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 140 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिले कि एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड हो तो आप किससे बनाओगे, एक ही तो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल वाला कि जब भी आपका कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो या आइसोसेलेस हो या राइट ट्राइंगल हो, कोई भी कहीं भी अगर बाहर में एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो वो अपने बगल वाले को छोड़कर, इसको नहीं, यहाँ जो सामने जो दो एंगल्स बन रहे हैं उसके सम के इक्वल होता है। अगर ये 70 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो। एक ट्राइंगल को भी दिया हुआ है और आपको इसका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री और इसका ऑपोजिट इंटीरियर में से कोई एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा ऑपोजिट इंटीरियर फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल्स गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल्स कैसे निकलेगा, दोनों के सम के इक्वल। तो आई थिंक ये चैप्टर क्लियर हो गया आप लोगों का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।